हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर पार्ट थ्री पढ़ेंगे। और ये हमारा चैनल है सीधी शिक्षा 8887। सारे लेक्चर्स आप यहीं पर पढ़ पाएंगे। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का भी सिलेबस चल रहा है। और अभी जो आगे बढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने स्पीड की बात की थी, एक्यूरेसी शुद्धता की बात, गति की और शुद्धता की बात की थी, परिश्रमी डिलीजेंस की बात की थी, वर्सिटैलिटी बहुप्रतिभा की बात की थी, रिलायबिलिटी विश्वसनीय की बात की थी, जो कि नेचर फ्रेंडली कंप्यूटर प्रकृति के दोस्त, है ना। और ये स्वचालित ऑटोमेशन संप्रेषण कम्युनिकेशन काम, है ना, यही सब इसकी क्लासिफिकेशन है। स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये सब हमने देखा था। और उससे पहले देखा था कि कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं, है ना। कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं, ठीक है। ये इसको कैलकुलेटर भी बोलते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है। और कंप्यूटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हम इसको डाटा देते हैं, इनपुट में हम डाटा देते हैं, डाटा के तौर पे क्या देते हैं, इसे इनपुट देते हैं। ये क्या करता है, इसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके क्या देता है, हमें आउटपुट देता है, ठीक है। प्रोसेस करके आउटपुट देता है, ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद हमने देखा कि जो इसके माइक्रो चिप्स बनते हैं, चिप्स किससे बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं, ये देखा। फादर ऑफ कंप्यूटर देखा हमने, कौन थे फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज, यही थे फादर ऑफ कंप्यूटर। और इन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की थी, एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। और मैं आपको स्लाइड्स में दिखा देता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं। ये हमने पढ़ा, इसे कहा हमने संगणक, ठीक है, और कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखा हमने प्रोसेस, जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या था यहाँ पर, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान, यही था कंप्यूटर का। के बाद इनपुट डिवाइसेस क्या क्या थे इसके, माउस कीबोर्ड स्कैनर के, और जो सीपीयू इसका प्रोसेसिंग यूनिट है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मेन सिस्टम यूनिट भी कहा जा सकता है, ठीक है। और सीपीयू के अंदर अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो तीन पार्ट आते हैं, है ना। आउटपुट मैं जो भी लिख रहा हूँ कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटर टीवी की तरह, एक डिवाइस जो ऐसा टीवी की तरह दिखता है ना, यही मॉनिटर है। और इसमें लगा जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। मैं कुछ भी प्रिंट करूँ, पीडीएफ, आप भी अपने नोट्स प्रिंट करा लेते हो, वो किसमें आता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। और इसमें देखने लायक ये जो बाइनरी सिस्टम पे जो है ना, ये काम करता है, कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, बाइनरी सिस्टम पे। यही चीज हमने देखा था कि कार्य प्रणाली देखी थी, डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डाटा स्टोरेज का भी है ना, आउटपुट। अब जो है का प्रोसेस, हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। और एक डिस्केट ड्राइव के बारे में देखा था हमने कि फ्लॉपी इसमें एक डिस्क है, ठीक है। तो ये डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिज्म, यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या था, हाउ इज द डाटा स्टोर्ड इन द डिस्केट, डिस्केट में डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है, मैग्नेटिज्म की तरह इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन पढ़ा हमने, ये था सेकंड पार्ट में, चार्ल्स बेबेज, ये एनालिटिकल इंजन का इमेज। ये है सर जो चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। और लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। ये मैडम दिखा रही है कि भाई ये सीपीयू है, मॉनिटर है, या यही हम पढ़ते हैं, स्पीकर आउटपुट में आता है, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और क्या था देखने लायक, यही हमने देखा था, एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। और ये जो सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च करते हैं, अब सर्च इंजन लगभग सबको पता है, जो गूगल, जिसमें हम सर्च करते हैं कुछ भी, तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, इकोशिया है, आस्क डॉट कॉम, डक 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 गो, है ना। और नेवर, एओएल, यांडेक्स, यही सब क्या है, टॉप सर्च इंजन है, ठीक है। अब जो हमारा जो आज का लेक्चर है पार्ट 3, यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ये है इसके क्लासिफिकेशन। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन चार ऑप्शन देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन में कोई तीन नाम दे देगा, चौथा इनमें से कौन सी नहीं है बोल देगा, या तो चार गलत देगा, एक सही दे देगा, तीन गलत देगा, एक सही देगा, तो इनमें से कौन सी है, ऐसा पूछेगा क्लासिफिकेशन।
ठीक है। अब ये हमने रिवीजन किया। उसके बाद जो कंप्यूटर का मेन हिस्सा जो है सीपीयू का, तो उसका क्या है, मदरबोर्ड है। ठीक है, अब एक बार, एक ये कंप्यूटर है, से जुड़ा कीबोर्ड ले लो आप। यहाँ पे लिखे रहता है कीबोर्ड में ABCD ना। कंप्यूटर को बैठा दिया अपन। ये मॉनिटर है सुंदर सा। ठीक, यहाँ बगल में स्पीकर ला लो, स्पीकर मस्त गाना सुनना बैठ के। तो वायर जोड़ लो। अब भाई साहब माउस को आप भूल गए हो, ऐसी दिखता है माउस आजकल, चल वाला, ये वाला, ठीक है। अब पहले तो सीपीयू, ये होता था सीपीयू। ठीक, इसको जोड़ दो वायर वायर से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये सीपीयू है, इसमें 3 यूनिट होते हैं। एलयू, यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोलते हैं, इसको तंत्रिका, हिंदी में तंत्रिका। इसको मस्तिष्क, मेमोरी यूनिट। ठीक, अब ये इसके, आप याद रखिएगा सीपीयू के जो 3 पार्ट्स हैं। कंप्यूटर का मेन हिस्सा कौन है, सीपीयू है। सीपीयू का क्या है मेन हिस्सा, मदरबोर्ड के अंदर क्या है, मदरबोर्ड के अंदर है। अब वो मदरबोर्ड दिखता कैसा है, ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में बहुत सारे क्या लगे हैं, प्रोसेसर लगे हैं। तो सीपीयू का, जो कंप्यूटर का मेन हिस्सा क्या है यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है। और सीपीयू का इस मेन हिस्सा क्या है यहाँ पर, मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड का मेन हिस्सा क्या है, प्रोसेसर। है, हमने देखा जो कंप्यूटर का मेन हिस्सा क्या है यहाँ पर, सीपीयू, जहां से सारा काम होता है। और सीपीयू का मेन हिस्सा क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किस बेस पे काम करता है, प्रोसेसर पे काम करता है। तो कौन सा प्रोसेसर है, जितना अच्छा प्रोसेसर उतना अच्छा स्पीड। यानी जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा उतना अच्छा मदरबोर्ड काम करेगा, जितना अच्छा मदरबोर्ड काम करेगा उतना अच्छा सीपीयू, उतना अच्छा कंप्यूटर का डिस्प्ले होगा, है ना। तो सब एक दूसरे से लिंक है, आप इसको देखिएगा। के बाद जो इसको मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कहा जाता है, ठीक है। तो पीसीबी भी कहा जाता है, पीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका नाम याद रखिएगा। मदरबोर्ड मेन पार्ट किसका है, प्रोसेसर का, ठीक है। और प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसको आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ, जो डाटा प्रोसेस करने में, वर्ड प्रोसेसिंग में, या डाटा प्रोसेस करने में, वर्ड प्रोसेसिंग में, बैंक में आप देखिए कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर का उपयोग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी में, स्कूल में, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये तो डिजिटल ही है यार, है ना। डिफेंस में आप देख सकते हो, जो रॉकेट रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, डिफेंस विफेंस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सब जगह, रेलवे में, हर जगह आजकल कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा। तो अपन वेस्ट नहीं करें टाइम। ये मदरबोर्ड देख सकते हैं, चिप्स, अलग अलग चिप्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, जब अपन जो डिफरेंशिएट करेंगे, जब मैं अलग अलग एक एक को देखेंगे, तो ये चिप्स तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है? अभी तो मदरबोर्ड, कंप्यूटर, सीपीयू बहुत छोटा छोटा है, लेकिन उस टाइम जो फर्स्ट जनरेशन था, कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। अब एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग उसको। तो जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कैसे काम करता है ये कंप्यूटर, कैसे काम करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से ही, की मदद से ही कंप्यूटर काम करता है। तो जो एक प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर में कैसे लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया मैंने, इसको 1 डालो, इसको इसके बाद ये करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके बाद ये तीसरा इंस्ट्रक्शन। ये दिए गए इंस्ट्रक्शन पे काम करता है कंप्यूटर प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम कैसे काम करता है, वो भी, अब एक सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सॉरी, सॉफ्टवेयर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पे काम करता है। कैसे काम करता है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, ठीक है।
तो एक कंप्यूटर कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर की मदद से एक कंप्यूटर का एप्लीकेशन का जो भी काम करता है, ठीक? तो पहले तो इंस्ट्रक्शंस दिए, वो एक प्रोग्राम की तरह काम किया और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर निर्देश कैसे काम करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर कीबोर्ड या अन्य प्रकार के इनपुट डिवाइस का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम को आवश्यक निर्देश प्रदान करता है, ठीक है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इन निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन के लिए प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर बनाया मैं, डब्बा-वब्बा जोड़ दिया, इसमें हार्डवेयर सब लगा दिया, भाई जब तक सॉफ्टवेयर नहीं है, कैसे काम करेगा? ठीक है? तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर सब कहाँ जाके इंस्टॉल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये पूरा काम करता है ना? जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, उतना अच्छा कंप्यूटर फास्ट चलेगा। अब जो कंप्यूटर के लिमिटेशंस जानते हैं, कंप्यूटर की सीमाएँ, तो जो कंप्यूटर है, उसकी सीमाएँ क्या है? इसकी कोई बुद्धिमत्ता होती है क्या? तो इसकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, कम निर्णय क्षमता, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, नो फीलिंग्स, नो इंटेलिजेंस, ठीक है? स्वयं से सीखने की क्षमता नहीं है, नो लर्निंग कैपेसिटी। अब जब तक मैं इसको निर्देश नहीं दूँगा, ये खुद सीख पाएगा क्या? इसकी कोई भावनाएँ हैं? कोई भावना नहीं। आज तक कंप्यूटर से कोई प्यार किया तो बताओ? नहीं किया ना? तो नो फीलिंग्स, बस अपने उपयोग के लिए कंप्यूटर काम आता है। भई अपनी चीज़ से प्यार अलग है, लेकिन कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है? नो इंटेलिजेंस और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मनुष्य पर निर्भरता है, ये ह्यूमन डिपेंडेंसी है। जैसा मैं इसको इंस्ट्रक्शन, अगर मैं इसको 1 घंटे छोड़ दूँ, ये कुछ काम करेगा क्या? कुछ भी काम नहीं करेगा। बंद करके जब तक इसको मैं ऑन नहीं करूँगा, जब तक इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगा, क्या दूँगा? जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दूँगा, तब तक इसके प्रोग्राम्स काम नहीं करेंगे, जब तक इसको प्रोग्राम्स काम नहीं करेंगे, तो इसके सॉफ्टवेयर्स काम नहीं करेंगे, ठीक है? और वायरस का खतरा इसमें बहुत रहता है। वायरस थ्रेट अपडेट करने की ज़रूरत है। अब इसको क्या है, वायरस का खतरा बहुत रहता है। जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वायरस आने के चांसेस बहुत रहते हैं और इसको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। आपके मोबाइल भी आप अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। आज तो सबको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है सेम, क्योंकि बच्चा-बच्चा आजकल मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है? बट एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसी पे ध्यान देना है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहता है, ठीक है? जो कंप्यूटर है, हैंग होने की समस्या है। ये हैंग होता है। अब कितना ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, अगर कम से कम समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सब सारा खेल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लो है, ऑपरेटिंग सिस्टम लो है और हम इसके ऊपर ज़्यादा बोझ डालेंगे, तो ये क्या होगा? हैंग होगा, ठीक है? ज़्यादा हैंग होगा। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, अभी तो लगभग सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, ठीक है? क्या मैं नोकिया 1600 में आज के सॉफ्टवेयर रख सकता हूँ? इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना एडवांस नहीं था। नहीं, आज की जनरेशन, उस टाइम पे एडवांस था, बट आज के कंपैरिज़न में नोकिया 1600 का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लो है। इसलिए तो सेम जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम सिंपल खेल है। इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, उतना अच्छा कंप्यूटर वर्क करेगा, ठीक है? तो क्या है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लो रहेगा तो क्या होगा? ये हैंग होगा, क्योंकि आज के एप्लीकेशन बहुत अपडेटेड आ रहे हैं। आजकल तो एआई का ज़माना आ रहा है। अब आगे-आगे देखो क्या-क्या नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स पे इतने सारे अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। मैं जो लिख रहा हूँ, पहले पावर पॉइंट कैसे हुआ करता था, आजकल तो इतना डिजिटल हो गया है कि जो मैं पेन से लिख रहा हूँ, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके स्क्रीन पे, आउटपुट पे, है ना? तो सॉफ्टवेयर का बहुत देखने को मिला हमें बूम, ठीक? अब लागू नहीं कर सकता, ये खुद से कुछ लागू कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, इसको कोई कमांड नहीं दूँगा, जब तक मैं कंप्यूटर को कोई कमांड नहीं दूँगा, ये कोई कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अब इसके पास कोई कॉमन सेंस है क्या? कि भाई मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख देता हूँ, 3 प्लस 5, तो लिखा हूँ, इसको कमांड कुछ नहीं दिया हूँ, ये तो मैं बस लिखा हूँ। तो इसके पास कोई कॉमन सेंस है कि इसको प्लस करना है? इसके पास खुद के पास कोई कॉमन सेंस है कि मेरे को अब पावर ऑफ करना है?
ठीक, मैं छोड़ के चले गया हूँ, जब तक बैटरी डेड नहीं हुई ये ऑन का ऑन रहेगा, जब बैटरी डेड होगा तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा। तो इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं, ना कॉमन सेंस है कि अब यूजर यूज नहीं कर रहा मैं बंद हो जाऊं, है ना? तो ऐसा कोई है ही नहीं इसके पास। ठीक। अब सेम वही है, मैंने इस यहाँ पीडीएफ में अपलोड किया है। नो इंटेलिजेंस, नो फीलिंग्स, कोई भावना नहीं थी उसकी। अब जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार तो 2000 साल पहले हो चुका था, ठीक है। तो जो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था वो एबेकस था। क्या था? एबेकस कैलकुलेशन की यूज किया जाता, इसको चाइना ने बनाया था। एबेकस का आविष्कार जो है चाइना थे, चाइना वाले थे। अभी भी यूज होता है एबेकस का। अब एक तो एग्जांपल मैंने शायद रखा है। हाँ, ये देखिए एबेकस का, ये कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। आप स्कूल के बच्चे लोगों देखे होंगे, आप कहीं स्कूल या फिर कहीं आप देखिएगा जरूर, अभी भी इसको कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत पहले इसका आविष्कार हो गया था। तो ये आप कंप्यूटर हिस्ट्री यहाँ से थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है ना? उसके बाद ये जो एबेकस है लकड़ी से बना हुआ है, ये तो हम देख चुके हैं। ये भी देखने को मिल जाएगा आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट के पास, छोटा अभी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर एक देखने को मिला नेपियर बोन, एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसको हाथों के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है? और नेपियन बोन का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ये सन याद मत रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे सन ना पूछे, एग्जाम वाले चाहते ही कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो ऐसे ईयर्स पूछेगा। ईयर्स कुछ कुछ बस इंपॉर्टेंट है, जैसे जो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेस थे, कंप्यूटर का उपयोग कब हुआ, फर्स्ट इन्वेंशन कब था, ये सब बस थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और पास्कलाइन नाम के एक इसको भी कैलकुलेटर था, जिसका आविष्कार 1642 और 1644 के बीच देखा गया। इसका उपयोग इस टाइम पे हो गया था। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर देखा गया था उस टाइम पे, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन, इसको तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ये चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। और ये 1830 33 ये डेट फर्स्ट इस ईयर में इन्वेंशन हुआ था, जो इन्होंने फादर चार्ल्स बेबेज ने किया था। देख सकते हैं एनालिटिकल इंजन का इमेज मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद एक और चीज देखने को मिला, टैबलेटिंग मशीन। ठीक है, यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। टैबलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित यांत्रिक टैबलेटर था, ठीक है। तो उस टाइम पे पंच कार्ड, मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा उसका इमेज रख के कि पंच कार्ड, जो मेमोरी, जो पंच कार्ड्स होते थे, मेमोरी उस समय कौन सा मेमोरी यूज किया जाता था, तो सारा मैं आपको इमेज पे दिखाऊंगा अगले लेक्चर, क्योंकि अभी डिटेल बचा है। जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाना बचा है, अभी हम बस बेसिक बेसिक देख रहे हैं कि क्या है ये आविष्कार। ईयर्स मत फोकस करिएगा यार, ये पूछेगा नहीं, उतना डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है, आईबीएम। आईबीएम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर हम पढ़ेंगे आगे जाके। हाँ, ये देखा हमने। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की। और ये देखेंगे अपन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है। इनका यूसेज और इनका साइज से लेकर मेमोरी डिवाइस लेके, जो मेमोरी यूज करते थे लोग, किससे बनता था, इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया, ट्रांजिस्टर कब आया, तो हम धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। कैसे ये बूम किया, जीरो लेवल से लेके फिफ्थ, अब तक फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन तक। तो फर्स्ट जनरेशन में ये जो ईयर है 1940 से ऊपर, जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको ले लीजिएगा। 1940 टू 40 लेगा, अभी 46 देता है, अभी 43 एग्जाम में देता है ऐसा। ईयर वाइज ऐसा देखिएगा। फर्स्ट पहली पीढ़ी की कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो ये मैंने एक छोटा सा इमेज डाला है। अब देखिए कंप्यूटर कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप होते गया, और आज मैं इतना डिजिटल एडवांस यूज कर रहा हूँ, है ना? तो ये अभी ये वाला यूज कर रहे हैं हम लोग। अब तो एआई वाला जमाना आ गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केरल में एआई टीचर भी आ चुके हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। केरला की टीचर जो है, केरला में एक एआई टीचर आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। उनका नाम मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। 1960 ऐसा कंप्यूटर हुआ था, 1980, 2000 प्रेजेंट, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हिंदी, पहली पीढ़ी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे
1940 से के बाद हमको 1956 तक देखने को मिला, ठीक है। इनका साइज क्या है, बहुत बड़ा हुआ करता था उस टाइम का कंप्यूटर। समझ ले एक रूम पूरा ऑक्यूपाई कर लेता था, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था कि एक रूम। अब तो छोटे छोटे लैपटॉप टैबलेट ये सब देखने को मिलता है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बनते थे, वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, ठीक है। और इनमें जो प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो कौन सा था, बैच प्रोसेसिंग ही होता था। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे, इसमें इनमें काफी कमियां थी, ठीक है। तो धीरे धीरे जब कुछ सुधार होता है तो नया चीज देखने को मिलता है। इतने विश्वसनीय नहीं हुआ करते थे, बट आज के कंप्यूटर तो बढ़िया है, विश्वसनीय है। कुछ भी आप डाटा डालो, वो आउटपुट में सही कैलकुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और बिजली भी बहुत खर्च होता था। वैक्यूम ट्यूब, आप एक रूम ऑक्यूपाई कर रहा है एक कंप्यूटर, इतना बड़ा हुआ करता था तो कितने सारे वैक्यूम ट्यूब लगते थे। मैं आपको एक वैक्यूम ट्यूब का इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वैक्यूम ट्यूब। उस टाइम के कंप्यूटर में ऐसा वैक्यूम ट्यूब जाता, तो ये फर्स्ट जनरेशन। आप जब तक कितना भी रट ले, कितना भी आप मेन फोकस कैसे करिएगा कि किस उस पिक्चर को याद रखिए, ये बल्ब कहाँ यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इतने बड़े होते थे कि खूब सारे वैक्यूम ट्यूब लगते थे, ठीक है। तो एक रूम पूरा ऑक्यूपाई करता था। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर के उदाहरण है एनियाक और एडवेक और यूनिवेक, इसके बारे में भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी ये सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, जो देख सकते हैं हिंदी में अब यहाँ ने लिखा है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो है, जो कैलकुलेशन बहुत तेजी से करते थे। तो यहाँ पे जो स्पीड था क्या था, मिली सेकेंड था, है ना। उस समय के वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे, और भले बिजली ज्यादा खर्चा होता था बट मिल जाते थे। वैक्यूम ट्यूब की जो टेक्नोलॉजी थी, ज्यादा महंगी नहीं थी, आसानी से बन गया, है ना। वैज्ञानिक काम करते था, हर किसी के पास उस टाइम कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, सिर्फ वैज्ञानिक ही उसका यूज इस्तेमाल किया करते थे ना। इन कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करने की क्षमता थी। अब जो डिसएडवांटेज क्या थे, इन्हें एयर कंडीशन एसी की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफी गर्म हो जाया करते थे। अभी भी हीट होता है, आप लैपटॉप को कंप्यूटर यूज करो तो बहुत हीट होने लगता है ना, ज्यादा। ऐसा नहीं कि अभी हीट नहीं होता, बट उस टाइम का जैसे अगर 100, मतलब खूब देर यूज करके 90% ज्यादा हीट देखने को मिलता है, तो आप देख लो 10-20% अभी भी हीट होता है। तो ऐसा नहीं कि अभी हीट नहीं होता है ना। तो उस समय साइज काफी बड़ा हुआ करता था। बिजली के बारे में हमने पढ़ा। अब जो मैं लैपटॉप इजिली आप देखोगे कि आज तो लैपटॉप कोई भी कैरी करता है, बट उस टाइम के कंप्यूटर को कैरी करना और बहुत मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझते समझते थे, ये मशीन लैंग्वेज समझते थे, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर थे, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल में किया जाता था, ठीक है। और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी एक कठिन कार्य था भाई, इतना बड़ा कंप्यूटर है, उसके इतने अलग अलग हिस्से, तो प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल था। मैं आज के कंप्यूटर देखो, ये जो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को देखने को मिला, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और अब तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई का यूज करता है। इन जनरेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे, है ना। तो ये जो अगर एक ही लेक्चर में सब पढ़ेंगे तो आप तो पहली बात भूल जाओगे कि इसके उदाहरण क्या थे। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन के एनियाक, एडवैक, ये सब धीरे धीरे आप डेली रिकॉल करेंगे हम लोग आगे बढ़ने से पहले, पुराना तब जाके आप डेली एक एक लेक्चर को देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो ये सब उदाहरण थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, कब देखने को मिला, 1940 टू 56 के बीच में, है ना। इसके कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब होता था, स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, नहीं बड़ा स्पेस, मतलब बहुत स्पेस लगता था इनको। ये सब धीरे धीरे आप एक एक पे फोकस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का ये पार्ट्स भी, ये वाला किसी को याद है कि बचपन में होता था, जब कंप्यूटर आया नया नया ठीक रहता, एक महीने के बाद उसको क्या करते थे, सीपीयू पे यहाँ पे धीरे से अंगूठा मार, कौन बार बार झुके, सिस्टम से ऐसे ही होता था। और टेबल में अपन सारी चीज नहीं रख पाते थे, तो एक सीपीयू को नीचे रख देते थे, अब धीरे से लात मार के अंगूठे से चालू करते थे। बहुत लोगों की आदत रही होगी, है ना, अभी भी, ठीक। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे, ऐसे कैसे देखिए अलग अलग शेप। तो अपन सब पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आगे जाके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं हौसला बढ़ाने के लिए, जो एक कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है। हाउ मेनी जनरेशन कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड
5 जनरेशन, 5 जनरेशन है ना अभी। तो व्हाट वाज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन, पर रिकॉल कीजिए। फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़े हुआ करते थे, आसानी से क्या मिला करते थे, वैक्यूम ट्यूब मिल जाता था ना। कौन यूज करते थे इसको? सिर्फ वैज्ञानिक लोग यूज किया करते थे। एक एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेज, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता था, तो मेंटेन करना बहुत कठिन था। और इसमें कौन सी यूज किए जाते? वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि ये उतने महंगे नहीं होते थे उस टाइम पे, वैक्यूम ट्यूब इजिली मिल जाते थे, और इसी से ही बना फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज। व्हाट वाज द साइज एंड वेट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? सीधी सी बात है, बहुत बड़ा यूज है, तो बहुत लार्ज एंड हैवी था। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बिटवीन 1940 टू 56? भाई ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने अभी रिकॉल किया है ना। व्हाट वाज द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन को देखो, तो सारा पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड रिकॉल किया करो, ताकि आपको इजी हो। व्हाट वर द मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या थे? पेपर टेप और पंच कार्ड्स थे, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन का जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? पेपर टेप और पंच कार्ड्स। इसको मैं आपका फोटो आपको दिखाऊंगा अगले लेक्चर में, कैसा है वो पेपर टेप पंच कार्ड कैसा होता है। व्हाट वर द मेन मेमोरी डिवाइसेस यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो इसमें मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स आंसर है इसका। मैग्नेटिक टेप्स एंड ड्रम्स, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टाइम पे क्या यूज किया जाता था। मैग्नेटिक टेप्स एंड ड्रम्स। और फर्स्ट जनरेशन मैंने बताया कि किसमें मिली सेकेंड इसकी स्पीड, सेकेंड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक फर्स्ट जनरेशन में हमको देखने को मिला, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और अभी तो ये मैं सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, है ना, तो ये किसके थ्रू कर रहा हूँ? नेट। पहली बार इंटरनेट जो अर्पा नेट देखने को मिला था, फर्स्ट नेटवर्क विच कंसिस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, है ना। उस टाइम पे क्या देखने को मिला? नेटवर्क देखने को मिला, कौन सी थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, एनईटी, क्या का फुल फॉर्म है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेट। ये जब वॉर चल रहा था, क्या है, ये डेवलप किया गया था टाइम। और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पे काम करता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है किससे मापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से मापा जाता है, एमआईपीएस पूछता है एग्जाम में, ठीक। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इज a मेजर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द कंप्यूटर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो प्रोसेसर है, ये उस पे काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड पे, ठीक। फ्लॉप्स इसका फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम में। हाँ, आपको तो एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा। और आजकल जो ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है, हाँ, फर्स्ट कंप्यूटर हमको भारत में कब देखने को मिला? ये जब जो कंप्यूटर है 1950 में पहला कंप्यूटर देखने को मिला, 56 में स्थापित हो चुका था, ठीक है। अब 1986 में इंडिया में पहली बार यूज किया गया था, 1986 में फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? इंडिया में। ये इतना जल्दी कंप्यूटर का विकसित हो चुका था, इतने साल लग गए भारत को इस्तेमाल करने में, तब पहली बार यूज करने में, है ना। ये कहाँ यूज किया गया था? मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर के मेन पोस्ट ऑफिस में 1986 में प्रथम उपयोग देखने को मिला। अब जो सुपर कंप्यूटर तो विदेशी वाले जो थे फॉरेनर्स, उन्होंने तो बना लिया था सुपर कंप्यूटर। हमको हमें सुपर कंप्यूटर पहली बार मिला 1991। इसका नाम था रम, 8000, ठीक है। देखो कितना समय लग गया हमको कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाते लाते, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने में।
काफी टाइम था यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट कंप्यूटर यूज करने के 4-5 साल के बाद ही वो सुपर कंप्यूटर मिल गया, ठीक। फिर भी सुपर कंप्यूटर डेवलप होते हैं, उसका देखेंगे अभी रिसेंट में कौन सा सुपर कंप्यूटर या, ठीक। तो जब कंप्यूटर इस्तेमाल में इतना लैग था, मतलब इतना डिफरेंस था बाहर के देशों में और हम में, एनसीएसएम की नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन का लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसके तहत हमको देखने को मिला कि कंप्यूटर का उपयोग, अब जब स्कूल टाइम पे थे, आप भी देखे होंगे कि एक कंप्यूटर लेक्चर हुआ करता था, कंप्यूटर लैब में आपको बैठा दिया जाता था। टाइम पे तो फ्लॉपी यूज किया जाता था, फ्लॉप डिस्क देखने को मिलता था। कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर क्लासेस इंट्रोड्यूस कराया गया कि हर बच्चे को कंप्यूटर आना चाहिए ना। धीरे धीरे नेट, उस टाइम पे याहू, ये सब चलते थे, ब्राउजर्स, गूगल भी देखने को मिला था, गूगल भी। तो ये सब ब्राउजर्स में उस टाइम यूज किया करते थे। आप ये लोग देखो अभी भी टाइम के कंप्यूटर्स किस तरह यूज कर रहे हैं ना। जबरदस्ती का कंप्यूटर क्लास इसलिए बैठाया जाता था ताकि कंप्यूटर का उपयोग बढ़े, एक प्रोग्रेस मिले, एक ग्रोथ मिले। जो नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन ही था, के लिए एनसीसीएम आया था, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कंप्यूटर में बूम लाने के लिए, ठीक है, ग्रोथ लाने के लिए। अब ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, अब एक ठोक हम लोग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाने में पीछे थे, तो सुपर कंप्यूटर को अच्छा डेवलप करने के लिए, अच्छा आगे सुपर कंप्यूटर के आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो 2015 में एक मिशन लॉन्च किया गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उद्देश्य ये था कि जितना अच्छा हो सके हम अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बना सके। इसका बजट तो 4,500 करोड़ था। जो परम शिवाय है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, परम शिवाय, ठीक है। और ये बन मिला हमें 2019 को देखने को मिला, सुपर कंप्यूटर पहला। ये जो इस साक्षरता जो मिशन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बाद, जब 2015 में हमने डिसाइड किया कि हमें और अच्छे सुपर कंप्यूटर चाहिए, परम शिवाय इंस्टॉल हुआ, ठीक है, 2019 में। सेकंड सुपर कंप्यूटर कहाँ देखने को मिला? खड़गपुर में, थर्ड परम ब्रह्मा। तो जो भी सुपर कंप्यूटर के नाम रहेंगे, सुपर कंप्यूटर के जो भी नाम रहेंगे, उसके शुरुआत में परम लिखा रहेगा, ठीक है? और फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया का परम 8000 ही थी, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है? और कोई असेंबल किसने किया था? पुणे ने किया था। तो यहाँ तक का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये ऐसे ही पढ़ेंगे हम, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक टॉपिक पढ़ो, उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू करो, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो। ये टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे जब नया लेक्चर चालू करने से पहले, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। इन लेक्चर्स को देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।